नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्टेट 2024 जो कि पेपर हुआ था 21 मई को, उसका आंसर की रिलीज हो चुका है। चलिए तो देखते हैं कितने आंसर सही हैं और कितने गलत, और किस क्वेश्चन या आंसर पे आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। हालांकि ऑब्जेक्शन की आज आखिरी डेट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, पढ़ंत डैश का अंग है। मणिपुरी, कथकली, कथक, ओडिसी। तो पढ़ंत जो है वो कथक का अंग है। यहाँ ये आंसर सही दिया हुआ है। क्वेश्चन 2 है, स्त्री सुलभ, सौम्य एवं कोमल नृत्य को डैश कहते हैं। तो ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर का वो ला से है, ला से ही होगा। तांडव पुरुष प्रधान नृत्य बोला जाता है। क्वेश्चन 3 है, गत भाव का प्रदर्शन डैश नृत्य में किया जाता है। तो गत भाव जो है वो कथक में किया जाता है। ऑप्शन सही है। अच्छन महाराज के पुत्र हैं। ऑप्शन में दिए हुए हैं बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बिंदादीन महाराज, लच्छू महाराज। करेक्ट आंसर इसका होगा अच्छन महाराज के पुत्र बिरजू महाराज हैं। इसमें से जो दो नाम हैं, शंभू महाराज, बिंदादीन महाराज और लच्छू महाराज, जिसमें से शंभू महाराज और लच्छू महाराज अच्छन महाराज के भाई हैं और बिंदादीन महाराज जो हैं वो अच्छन महाराज के चाचा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य में सैकड़ों ठुमरियों की रचना करने का श्रेय बिंदादीन महाराज को है। ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय नृत्य को क्या कहा जाता है। क्षेत्रीय नृत्य को लोक नृत्य कहा जाता है। ऑप्शन सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य के बोल को ताल लगाकर बोलना या पढ़ने को क्या कहते हैं। नृत्य के बोल को या जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसको पढ़ंत कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे संगीत पद्धति के अनुसार खाली का चिन्ह का चयन करें। भातखंडे पद्धति के अनुसार खाली का चिन्ह, यानी जो हम लोग उत्तर भारतीय संगीत में यूज करते हैं, खाली में 0 वही होगा। ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के टकराव या घर्षण से उत्पन्न हुई ध्वनि को आहत नाद कहते हैं। नाद के दो भेद होते हैं, आहत और अनाहत। अनाहत अपने आप पैदा होता है और आहत पैदा होने में किसी वस्तु का घर्षण या टकराव से उत्पन्न होता है। तो सही ऑप्शन है आहत नाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ताल में कितने विभाग हैं। एक ताल जो है 12 मात्रा का होता है और इसमें 2-2 मात्राओं की 6 विभाग होती है। ऑप्शन सही दिया हुआ है। भातखंडे पद्धति में ताली का क्या चिन्ह है। तो भातखंडे पद्धति यानी जो हमारी पद्धति जो हम यूज करते हैं, तो उसमें सम का चिन्ह क्रॉस से दिखाते हैं और सम बोलते हैं। इस चिन्ह को सम बोला जाता है। तो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु दिगंबर पद्धति में ताली का क्या चिन्ह है। विष्णु दिगंबर पद्धति जो दक्षिण भारतीय पद्धति है उसमें ताली का चिन्ह पूछ रहा है। विष्णु दिगंबर पद्धति में ताली का चिन्ह। तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से समझिए। ये आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो करेक्ट आंसर दिया है प्लस, वो खाली के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ताली के लिए जो विष्णु दिगंबर में यूज होता है वो संख्या से दिखाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन 3 होना चाहिए था। तो ये ऑब्जेक्शन के लायक है क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि करेक्ट आंसर इसका गलत डिनोट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13, आंदोलन से क्या उत्पन्न होता है। आंदोलन या कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 14 है, सूल ताल में कितनी मात्राएं होती है। सूल ताल में 10 मात्राएं होती है। सही ऑप्शन है। जयपुर घराने के कथक नृत्य में किस अंग की प्रधानता देखने को मिलती है। जयपुर घराने में जो भी ऑप्शन है उसमें से लास्ट से तांडव, स्त्री सुलभ, वीर रस। तो तांडव, और तांडव से ही वीर रस हो सकता है, लेकिन तांडव ऑप्शन सही है। हम लोग इसके घराने को इतिहास में पढ़ते भी हैं कि जयपुर घराना जो है तांडव प्रधान नृत्य करता है। क्वेश्चन 16 का है, सही विकल्प का चयन करें।
कथक को रुक्मणी देवी अरुंडेल, गलत है, इनका भरतनाट्यम होगा। लखनऊ घराना बिरजू महाराज, सही है। बनारस घराना और बिंदादीन महाराज, ये गलत है, बिंदादीन महाराज भी लखनऊ घराने के हैं, तो सेकंड ऑप्शन ही सही होगा, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायिका अपने नायक को रोकने के लिए किस हस्त मुद्रा का प्रयोग करती है? जो भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उसमें पताका होगा, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य में विभिन्न प्रकार के पद संचालन को डैश कहते हैं? पद संचालन को चलन, फिरन, रेचक कहते हैं। रेचक के 4 प्रकार होते हैं, पद रेचक, कटी रेचक, हस्त रेचक, ग्रीवा रेचक। तो पद रेचक में आपका पैर से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपांग का चयन करें। आपने पढ़ा होगा अंग, उपांग, प्रत्यंग, तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, आँख, पैर, हाथ की उंगली, कलाई, तो उपांग में आँख का ऑप्शन दिया हुआ है। उपांग 12 होते हैं, जिसमें आँख, भौं, पुतली, पलक, नाक, गाल, जबड़ा, होठ, दांत, जीभ, ठोड़ी, चेहरा, ये सब आते हैं। कुछ विद्वान कलाई को भी मानते हैं, ठीक है, और कुछ हाथ की उंगलियों को भी मानते हैं। लेकिन अगर उपांग के 12 नंबरों की लिस्ट देखी जाए तो उसमें आँख लिखा हुआ है, इसलिए कुछ विद्वानों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन तीव्र विकृत स्वर है? तो आप अगर संगीत जानते हैं तो अच्छी तरह जानते हैं, विकृत स्वर 5 होते हैं, जिसमें 4 कोमल होते हैं और 1 तीव्र होता है, जो कि सिर्फ म है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये म है। तीव्र म जो है वो तीव्र विकृत है। भारतीय शास्त्रीय संगीत नृत्य के बिना डैश है? अपूर्ण, कठिन, क और ख दोनों सही, सिर्फ क सही। तो एक तरह से अगर ये सेंटेंस है तो सेंटेंस अगर फिल करने को दे रहा है तो अपूर्ण यहाँ भर सकते हैं, लेकिन फिर एक और अगला ऑप्शन दे दिया है 4 नंबर में, डी में, कि सिर्फ क सही है, ठीक है, ये भी इसी को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन में, करेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि सिर्फ क सही है, जबकि अगर सेंटेंस के हिसाब से हम सोचें तो अपूर्ण भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी ऑब्जेक्शन के लायक है, हालांकि ऑप्शन जो है कंफ्यूजिंग है, दोनों ही सही है, अपूर्ण या सिर्फ क सही है, दोनों ही सही है। क्वेश्चन है 22, भातखंडे संगीत पद्धति का प्रचलन डैश में है? भातखंडे जो है वो उत्तर भारत संगीत पद्धति है और विष्णु दिगंबर जो है वो कर्नाटक या दक्षिण भारत है, तो ऑप्शन जो 2 है वो सही दिया हुआ है इसमें। प्रथम तबला वादक किन्हें कहा जाता है? प्रथम तबला वादक, इसमें ऑप्शन जो है वो सिद्धार्थ खां का है, ठीक है, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, तबले का आविष्कार किसने किया? आमिर खुसरो, अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन 3 जो कि करेक्ट दिया हुआ है। तबला का आविष्कार किसने किया? ये वापस रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, सही है। एक हम लोग के स्टेट में ये प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। पखावज की उत्पत्ति का आधार का संबंध किस वाद्य यंत्र से माना जाता है? अगर मतलब पखावज की उत्पत्ति का आधार कौन से वाद्य यंत्र से माना गया है, तो इसका जो ऑप्शन होगा मृदंग होगा। पखावज भी प्राचीन है, मृदंग भी प्राचीन है, तो मृदंग ऑप्शन ये सही है। पताका मुद्रा का अर्थ क्या होता है? इसमें जो भी ऑप्शन दिया है, ध्वज, चिलाना, पहाड़, शिवलिंग, तो ध्वज सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नृत्य में विष्णु का चक्र प्रदर्शन करने के लिए सही हस्त मुद्रा का चयन, तो इसमें जो ऑप्शन है सूची होगा, करेक्ट आंसर सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है, करेक्ट ऑप्शन है। गोटीपुआ ओडिसी में आता है, अल्लारिपु भरतनाट्यम में भरतनाट्यम का एक रेपरोटायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्य शास्त्र के अनुसार, भरत के नाट्य शास्त्र के अनुसार असंयुक्त मुद्रा है, लगभग असंयुक्त मुद्रा है वो कितनी है? तो भरत के नाट्य शास्त्र में असंयुक्त मुद्रा 24 है,
संयुक्त मुद्रा 13 है और नृत्य हस्त 30 की संख्या में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंयुक्त मुद्रा में ध्वज, शिखर, धुरी भावों का प्रदर्शन किस मुद्रा से किया जाता है? तो इसका ध्वज जो है फ्लैग, इस पताका का ही नाम है फ्लैग। तो इसी से शिखर, शिखर मतलब शिखर हस्त मुद्रा को नहीं बोल रहा है, किसी पर्वत की ऊंची चोटी को बोल रहा है जो पताका से दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुष्टि मुद्रा में अंगूठा सीधा खड़ा करने पर कौन सी मुद्रा बनेगी? तो वो बनेगी शिखर। शिखर में हम अंगूठे को अगर सीधा कर दें मुट्ठी बनाकर तो शिखर की मुद्रा बनती है। बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंध रखती थी? इनका संबंध भरतनाट्यम से था। सही ऑप्शन भरतनाट्यम ही है। रूपक ताल में सम किस मात्रा पर है? तो ऑप्शन में जो दिया है 1, 4, 5 सभी गलत है। तो सम तो पहली मात्रा पे आता है, ये सही है, पर पहली मात्रा पे 0 हम लोग दिखाते हैं, यानी खाली दिखाते हैं। तो एक तरह से सम पूछ रहा है, तो सम के स्थान पे जब हम खाली 0 दिखाते हैं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें या सही भी हो सकता है, क्योंकि पहली मात्रा को सम बोलते हैं, लेकिन रूपक अपवाद स्वरूप है कि पहली मात्रा पे सम न होकर के खाली दिखाई जाती है। तो कुछ विद्वान पहली मात्रा पे सम बोलते हैं कि वहाँ ताली होनी चाहिए, और कुछ विद्वान इसे खाली से डिनोट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, इस पे ऑब्जेक्शन किया भी जा सकता है, और हो सकता है आपका ऑब्जेक्शन कैंसिल भी किया जा सके, क्योंकि इसमें विद्वानों के मत 2 तरीके के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय संगीत में ताल की कितनी जाति मानी गई है? तो ताल की 5 जातियां होती हैं, उसके नाम है त्रयस्थ जो 3 मात्राओं से बनता है, चतुरस्थ 4 मात्राओं से, खंड 5 मात्रा से, मिश्र 7 मात्रा से, और संकीर्ण 9 मात्रा से। सही ऑप्शन 2 होगा, ताल की जाति 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मात्रा में 5वीं मात्रा पर खाली आती है? 5वीं मात्रा पर खाली ऑप्शन देखते हैं, कहरवा, रूपक, दादरा, धमार। तो इसमें कहरवा पे जो होगा 5वीं मात्रा पे खाली आएगी, रूपक पे पहली मात्रा पे खाली आती है, दादरा पे 4थी मात्रा पे आती है, और धमार में 8वीं मात्रा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 14 मात्रा की कौन सी ताल है? पंचम सवारी 15 मात्रा, झपताल 10, आड़ा चाल ताल 14 और 3 ताल 16। तो आड़ा चाल का सही ऑप्शन होगा। राग यमन का थाट क्या है? राग यमन का थाट कल्याण है, ऑप्शन सही है। थाट 10 होते हैं, इसमें से ही एक ये क्वेश्चन है। भातखंडे पद्धति में 3 ताल को लिपिबद्ध करने पर खाली का चिन्ह क्या होगा? भातखंडे पद्धति यानी उत्तर भारतीय, उत्तर भारतीय यानी अपना पद्धति, जो कि खाली हम लोग 0 से दिखाते हैं। तो बी विकल्प जो है वो सही है। तो इसमें जो ऑप्शन लगेगा 2 विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धा दीना धा तीना यह कौन सी ताल है? या दादरा 6 मात्रा की ताल है, दादरा सही ऑप्शन दिया हुआ है। नाट्यशास्त्र के अनुसार 9 रस के संचारी भाव कितने माने गए हैं? संचारी को दूसरे शब्दों में व्यभिचारी भी कहते हैं। व्यभिचारी या संचारी एक ही चीज है, और ये 33 होते हैं। कथक नृत्य में दोनों पैर के एड़ी को उठाकर सिर्फ पंजों से पृथ्वी पर आघात करने को क्या कहते हैं? तो पंजा उठाकर अगर एड़ी से चोट मारी जाए तो वो होता है अंचित, एड़ी अंचित। और अगर पंजा से चोट मारी जाए जमीन पर तो वो होता है कुंचित। याद कीजिए त्राम की मुद्रा कैसी होती है? त्राम में हम लोग पंजे से आते हैं, कुंचित की मुद्रा होती है। तो इसका जवाब होगा एड़ी को उठाकर पंजों से अगर आघात करें तो ऑप्शन है कुंचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र के अनुसार रस की संख्या कितनी मानी गई है? नाट्यशास्त्र यानी भरत मुनि कितने रस मानते हैं? तो भरत मुनि जो है वो 8 रस मानते हैं। सही ऑप्शन सी। कथक नृत्य में लय ताल के साथ हाथ चलाने की क्रिया, लय और ताल के साथ, यानी अगर आप कथक प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथ चला रहे हैं, हाथ से कोई पोस्चर बना रहे हैं, तो वो हस्ता कहलाएगा।
सही ऑप्शन हस्तक है। अभिनय के कितने प्रकार है? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? आंगिक, वाचिक, आहार्य, तात्विक। तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। अत्यंत शीघ्रता पूर्वक या तेजी से गायन, वादन या नर्तन किया जाए। शीघ्रता आ गया यानी जल्दी जल्दी तेजी से गाया जा रहा है तो वो द्रुत होगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म दिवस, इसमें जन्म दिवस को कहीं क्लियर नहीं किया गया है और इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। हालांकि जब ऑप्शन रॉन्ग है तो ये नंबर बोला तो जाता है कि ऐड हो जाएगा। बिरजू महाराज का जन्म दिवस होगा 4 फरवरी 1938 और इसमें से कोई भी ऐसा नंबर ऐसा शो नहीं कर रहा और वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में ए को माना जा रहा है। पंडित दुर्गालाल किस घराने के नर्तक हैं? तो दुर्गालाल का जो घराना है वो जयपुर घराना है। ठीक है, ऑप्शन बी जयपुर घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड है। पंडित दुर्गालाल को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस वर्ष दिया गया? तो SNA अवार्ड 1984 में उन्हें दिया गया था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1990 मानी जाती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन 3 है 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित बृजमोहन मिश्रा यानी बिरजू महाराज का ये एक और नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा, करेक्ट दिया हुआ है। पंडित बिरजू महाराज ने हिंदी फिल्म देवदास में एक गाने का नृत्य संयोजन यानी कोरियोग्राफी की है, वो गाना कौन सा है? काहे छेरे मोहे। ऑप्शन बी सही है। पंडित दुर्गालाल किस घराने के कथक नर्तक है? दुर्गालाल जो हैं वो जयपुर घराने के। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। समय की गति को नापने के पैमाने को समय की गति को नापने का पैमाना ताल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारतीय संगीत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति से उत्तर भारतीय संगीत को जानते हैं। और कर्नाटक संगीत पद्धति को किस नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। ऑप्शन इसमें सही दिया हुआ है। तिब्रा ताल में 7 मात्राएं होती हैं। ये क्वेश्चन घुमा रहा है। पहले 7 मात्राओं की कौन सी ताल है और फिर तिब्रा ताल की मात्रा पूछ रहा है। नेक्स्ट है आंगिक अभिनय से तात्पर्य है। आंगिक मतलब अंगों का अभिनय। तो सही ऑप्शन देखिए वेशभूषा, ये आहार्य में आ जाएगा। आहार्य अभिनय में वेशभूषा आ जाएगा। वाद्यंत्र ऐसे ही दिया हुआ ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। इनमें से कौन उत्तरी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के कलाकार हैं? नाम देखा जाए तो जो ये 3 नाम हैं वो दक्षिण भारत को बिलोंग कर रहे हैं। पंडित जसराज सही ऑप्शन होगा। इनमें से कौन सी 7 मात्रा की ताल है? मैंने पहले ही बोला कि तिब्रा। ये क्वेश्चन घुमा रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। इनमें से कौन सी ऐसी ताल है जिससे वादन भी किया जा सकता है तथा गायन भी किया जा सकता है? तो इसमें से तीनों में देखिए 3 ताल गायन जैसा कुछ नहीं होता। धमार जो है वो धमार ताल का भी नाम है और एक गायन शैली का भी नाम है। धमार, ध्रुपद धमार जिसे हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। 4 ताल कितनी मात्रा की होती है? 12 की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही दिया हुआ है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? शुद्ध स्वर 7 होते हैं। ये ऑप्शन सही दिया हुआ है। विकृत स्वरों की संख्या का चयन करें। मैंने पहले ही बोला 5, 4 कोमल और 1 तीव्र मिलाकर 5 टोटल विकृत होते हैं। ऑप्शन 3 सही है। मंद्र सप्तक की पहचान करें। संगीत में मंद्र सप्तक को लिखने का स्वर के नीचे बिंदु, स्वर के नीचे बिंदु, और मध्य सप्तक में कोई चिन्ह नहीं होता और तार सप्तक में ऊपर बिंदु होता है। तो देखिए ये ऊपर बिंदु है तो ये तार सप्तक है, नीचे बिंदु है तो ये मंद्र सप्तक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं? भरतनाट्यम से। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाद की कितनी विशेषता होती है?
3 विशेषता होती है, ऑप्शन 3 सही है। नाभि का ऊंचा या लंबा या छोटा, बड़ा छोटा, मोटा पतला, ये सारे गुण उसके होते हैं। सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? सप्तक में 12 स्वर होते हैं, विकृत और शुद्ध को मिलाकर, तो ऑप्शन डी सही है। आचार्य नंदिकेश्वर ने अपने ग्रंथ में सिर संचालन के कुल कितने प्रकार? 9 प्रकार बताए हैं उन्होंने, ऑप्शन 3 सही है। घुंघरुओं का जटिल प्रयोग, तो सबसे ज़्यादा घुंघरू को जटिल प्रयोग कथक में ही मिलता है, क्योंकि मणिपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम में वैसे भी आपने देखा होगा कि घुंघरुओं का कम मात्रा में और लयकारी भी उतनी नहीं होती है। कथक नृत्य के किस घराने के नृत्यकार एड़ी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं? एड़ी के तत्कार करने में बनारस घराना बहुत माहिर है, ये ऑप्शन 2 सही होगा। वाजिद अली शाह किस घराने से? लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं, ये सही है। वीर रस का अस्थाई भाव, वीर रस का जो अस्थाई भाव है वो है उत्साह, ठीक है। इसमें रति से आपका श्रृंगार हो जाएगा, क्रोध का आपका हो जाएगा रौद्र, ठीक है, और शोक का हो जाएगा करुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य नंदिकेश्वर ने अभिनय दर्पण में घुंघरू को किस धातु में बताया है? आचार्य नंदिकेश्वर ने कांसे में बताया था, सही ऑप्शन कांसा है। भरत मुनि ने नाट्योपयोगी रस कितने माने हैं? मतलब भरत मुनि के अकॉर्डिंग रस 8 होते हैं, तो सही ऑप्शन भी 8 होगा। इनमें से कौन से नृत्यकार बनारस घराने से हैं? चारों नाम देखा जाए तो जो सितारा देवी जी का नाम है, जिनके पुत्र अभी भी बनारस घराने का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो सही ऑप्शन 3 होगा। आरामंडी भरतनाट्यम में होता है, तो सही ऑप्शन जो होगा भरतनाट्यम होगा। किस नृत्य का नाम एक गांव के नाम पे रखा गया है? तो इन चारों में से कुचिपुड़ी जो है उसका नाम कुचिपुड़ी गांव के नाम पे रखा गया है, जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है, और दीवी तालुक बोला जाता है उस जगह को, और गांव का नाम है कुचिपुड़ी। उसी जगह से इस नृत्य की शुरुआत हुई है। लक्ष्मी ताल कितने मात्राओं की है? 18, 16 में 3 ताल हो जाएगा। नेक्स्ट, ये ऑप्शन सही दिया है। आंध्र प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? अभी कुचिपुड़ी ही होगा, जैसा कि बताया। लक्ष्मी ताल में 18 मात्राएं होती हैं। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया तुरंत, मुझे समझ में नहीं आता रिपीटेड क्वेश्चन आते क्यों हैं। इनमें से कौन 28 मात्रा का ताल है? तो ब्रह्मताल जो है वो सबसे बड़ी मात्रा है। शिखर 17 आता है, धमार 16 आता है, 3 ताल, धमार 14 आता है, 3 ताल 16 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य का जनक इन चारों नामों में से ईश्वरी प्रसाद होगा, जो कि लखनऊ घराने के हैं, हंडिया तहसील के, उत्तर प्रदेश के निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंडिया तहसील इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। नाम के गांव से किस नृत्य का संबंध है? तो कथक का संबंध है, क्योंकि ईश्वरी प्रसाद का संबंध इनसे है, तो ईश्वरी प्रसाद जो है कथक के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करना है कथक का सोनल मानसिंह से, जो कि गलत है। कथक का सोनल मानसिंह नहीं होगा। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी के लिए जानी जाती हैं। भरतनाट्यम का बिरजू महाराज से, ये भी गलत है। ओडिसी का राजा राधा रेड्डी, जो कि गलत है। ओडिसी जो के नहीं है ये लोग कुचिपुड़ी के युगल नर्तक हैं, तो सही ऑप्शन होगा मोहिनी अट्टम, जो गोपिका वर्मा का है, सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य से संबंध है किनका? राजा राधा रेड्डी ये कुचिपुड़ी के हैं। कालीचरण पटनायक जो हैं साहित्यकार हैं, ये कालीचरण पटनायक साहित्यकार है। गोपी कृष्णा जो हैं वो कथक के हैं, तो यही ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट जो नाम है सोनल मानसिंह, वो भरतनाट्यम और ओडिसी की नर्तक हैं, तो सही ऑप्शन गोपी कृष्णा आ रहा है, यही होगा। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर भारत का नृत्य है? उत्तर भारत में कथक आ जाएगा। मणिपुरी जो होगा वो पूर्वी भारत में आएगा। दक्षिण भारत में भरतनाट्यम आ जाएगा। पंडित बिरजू महाराज के पिता का नाम क्या है? ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। पहले अच्छन महाराज के पुत्र का नाम पूछा, अब बिरजू महाराज के पिता का नाम पूछा, तो सही ऑप्शन सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में रंगमंच एवं नाट्यशालाओं के बारे में चर्चा है? तो नाट्यशास्त्र होना चाहिए, सही ऑप्शन है नाट्यशास्त्र। परण के जिस बोल समूह में पहली आवृत्ति का पहला धा, दूसरी आवृत्ति का दूसरा धा और तीसरी आवृत्ति का तीसरा धा सम पे आता हो, उसे कहते हैं फरमाइशी परण। चक्रधार परण का ये ऐसा कोई रूल नहीं होता कि पहला धा सम पे ही आएगा और दूसरा धा भी सम पे आएगा, क्योंकि बोल की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना। और चक्रधार परण का मतलब होता है सीधा सीधा सम पे आ जाना 3 बार आवृत्ति करके। तो इसका सही ऑप्शन है फरमाइशी चक्रधार। दर्शकों को प्रकाश के माध्यम से मंच पर कलाकार का डैश होने का आभास कराया जाता है। तो मंच सुंदरता मधुर संगीत प्रकट लुप्त होगा, प्रकट लुप्त। और लाइट के माध्यम से हम इसमें मेन है कि ये वर्ड आ गया है कलाकार, तो कलाकार को ही हम दिखा सकते हैं लाइट्स, फ्लैश लाइट वगैरह के माध्यम से। तो सही ऑप्शन 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है? लिस्ट में लोक नृत्य कौन सा है? तो ये तीनों तो क्लासिकल है, झिझिया हो जाएगा सही ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का लोक नृत्य नहीं है? इन सारे ऑप्शन में लौंडा, गरबा, झिझिया, जट, ये 3 जो है बिहार का लोक नृत्य है। गरबा जो है ये बिहार का नहीं है। आधुनिक रंगमंच की डैश आवश्यकता है? खान पान, सजावट, कुर्सी, ध्वनि प्रकाश। तो इन 3 में ये 3 बेकार लग रहे हैं, होगा चौथा ध्वनि एवं प्रकाश। किसी भी परण को लगातार 3 बार वादन या नृत्य किया जाए तो उसे चक्रधार कहते हैं, चक्रधार कहेंगे, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्य में से किस नृत्य में गणित का महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है? इन तीनों नृत्य में कथक होगा, क्योंकि कथक में लयकारी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, घुंघरू का जटिलता से प्रयोग होता है, तो लयकारी की वजह से गणित का ज़्यादा प्रयोग महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। तो कथक सही ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य होता है लय, ताल, भाव। लय, ताल और भाव तीनों हो वही तो नृत्य कहलाता है। तो तीनों सही है जो चौथा ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों सही है तो सही चौथा ऑप्शन सही होगा। अभिनय के मुख्य अंग क्या है? अभिनय के 4 अंग हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार। तो 2 ऑप्शन तो हम लगा नहीं सकते हैं, तो देखिए तीसरा ऑप्शन क और ख दोनों गलत हैं, क और ख दोनों सही है, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबला किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तबला जो है सुशिर, घन, तंत्री। सुशिर मतलब हवा से, घन मतलब 2 धातुओं के टकराने से, और तंत्री मतलब तार वाली। तो इसमें जो है ऑप्शन मिसिंग है, औनद्धवाद है तबला, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौद्र रस के लिए किस रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है? कलर में है हरा, पीला, लाल, काला। तो रौद्र रस जो होता है वो उसका स्थायी भाव क्रोध है, और हम कहते भी हैं क्रोध से लाल हो गया, तो इसमें ऑप्शन सही जाएगा लाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य कला का प्रथम प्रौढ़ ग्रंथ कौन सा है? प्रौढ़ लगा दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन नृत्य कला का प्रथम ग्रंथ जो है वो नाट्यशास्त्र ही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध मुखौटा से है? तो मुखौटा किस नृत्य में है? बिहू में नहीं होगा, लावनी में नहीं होगा, छऊ में होता है। छऊ 3 प्रकार के होते हैं, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। तो इसमें जो 2 है सरायकेला और पुरुलिया, इसमें मुखौटा का प्रयोग होता है। मयूरभंज जो है उसमें मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है। तो ये आपके रहे कथक डांस स्टेट पेपर 1 का टोटल आंसर की से। तो ऑब्जेक्शन के लिए आई थिंक 2 से 3 खो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, और क्वेश्चन इस बार रिपीटेड दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। मेरे हिसाब से पेपर इजी था और होप सबके अच्छे नंबर आए होंगे। कहीं कहीं कंफ्यूज किया है, लेकिन उसकी संख्या ज़्यादा नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर BPSC TRE 3 and 4। थैंक यू।